हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण के योग। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इसके बारे में हम समझेंगे। इस चैप्टर में हम इंट्रो के बारे में बात करेंगे, इसके यानी इसके बेसिक को समझेंगे, उसके बाद प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो इंट्रो, अगर हमको किसी चैप्टर को आसानी से समझना है तो पहले हमें उसके इंट्रो को बड़े ही ध्यान से देखना है। तो इस वीडियो के पूरे वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, उसके बाद आपके लिए सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते चले जाएंगे। क्लियर बात समझ में आ गई आपको? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना कि चर संख्या क्या होती है। चर संख्या क्या होती है बच्चों? चर संख्या वह संख्या जिसका मान क्या होता रहता है हमेशा, जिसका मान बदलता रहता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है। आप इस चैप्टर से मैं पूरा आपको A to Z आपको कवर कराऊंगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कराऊंगा, एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा। तो वह संख्या जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है, वो क्या कहलाती है? चर संख्या कहलाती है। जैसे मान के चलिए, मैंने उदाहरण लिया हमने x + y = 10। ठीक है, x + y = 10, यानी x और y को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। अब x और y की जगह हम क्या क्या ले सकते हैं? x और y की जगह मैं ये भी तो ले सकता हूँ, 6 + 4 = क्या आ जाएगा? ये भी तो 10 आएगा, आ सकता है कि नहीं? अगर हम 5 + 5 लेंगे तो भी तो क्या आएगा? 10 आएगा कि नहीं? और भी नंबर ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, x के मान क्या हो रहे हैं? देखो, बदल रहे हैं, स्थिति के अनुसार क्या हो रहा है? बदल रहे हैं। जब x का मान 6, y का मान 4 लिया तो भी 10 आ रहा है। जब x का मान 5, y का मान 5, तो भी क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। तो इन जो x और y की ऐसी संख्या होगी, चर संख्या होगी। क्लियरली ये बात समझ में आ गई? और क्लियर हो जाता है यहाँ पे। अचर संख्या क्या होती है? जिसका मान कैसा हो? जिसका मान फिक्स हो। फिक्स मतलब क्या होता है? नियत हो, यानी कभी बदले ना। क्लियर? चाहे कुछ भी हो। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे, जैसे 2 + 3 हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कितना है? 5। इसकी जगह हम कोई और नंबर ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते ना। क्लियर से बात समझ में आ गई आपको? 5 + 2 कितना होगा? 7। इन दोनों की जगह कोई और नंबर ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। तो इन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? अचर संख्या। क्लियर? तो अचर संख्या को जो संकेत, अचर संख्या को हम दर्शाते हैं, वो किससे दर्शाते हैं? अचर संख्या हमेशा आपको 1, 2, 3, 4, 5 या कोई भी नंबर, इनफाइनाइट तक आप कोई भी नंबर, प्लस का माइनस का कोई भी ले सकते हो। इनको हम क्या बोलते हैं? अचर संख्या बोलते हैं। ठीक है? और चर संख्याओं को हम किसके? अंग्रेजी के अक्षरों, किससे? x, y, z, इनसे क्या करते हैं? दर्शाते हैं। क्लियर से बात समझ में आ गई आपको? क्या होती हैं चर संख्या, क्या होती हैं अचर संख्या? ये बात तो क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण क्या होता है? देखो, नाम से मतलब पड़ रहा है यहाँ पर रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? तो ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, वो समीकरण क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है? अब रैखिक समीकरण का मतलब ये क्या है? उस पर जो आप चर यूज कर रहे हो उसकी घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। उसके अलावा 2 घात होगी तो उसको हम रैखिक नहीं बोलेंगे। रैखिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो लाइन बनती है समीकरण की, जो हम ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो वो हमेशा कैसी रेखा मिलेगी? हमको एक सीधी रेखा मिलेगी। ठीक है? बहुपद में हमने पढ़ा है कि रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो हमेशा कैसा होता है? सरल होता है। ठीक। अब यहाँ पे हम एक चर का रैखिक समीकरण की बात करें, किसकी बात करें? एक चर का रैखिक समीकरण, तो वो कैसा होता है? तो उसका व्यापक रूप होता है ax + c = 0। ये बात आपको याद रखनी है। एक चर की बात करेंगे तो क्या होगा? ax + c = 0। एक चर का रैखिक समीकरण है ये। ठीक है? एक चर का मतलब क्या है? इसमें जो चर संख्या हुई है वो सिर्फ एक यूज हुई है। ठीक है? जैसे यहाँ पे ये है, तो इसमें a और c तो आपके क्या हो गए? अचर हो गए। ठीक है? और आपका जो x है वो क्या हो गया? चर संख्या हो गया। ठीक। लेकिन हमको इसमें एक चर का रैखिक समीकरण नहीं पढ़ना, हमको क्या पढ़ना है? इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने हैं। ठीक है? तो 2 चर वाले के लिए देखो, एक चर था तो ax था,
इसमें दो चर लेंगे तो एक तो x चर हो गया और दूसरा चर कौन सा ले लेंगे हम यहाँ पे y ले लेते हैं, ठीक है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या बनेगा, तो वो बनेगा ax प्लस b बाई और प्लस ये अचर संख्या यानी कि c बराबर क्या होगा 0। तो आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होगा, जो व्यापक रूप होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। व्यापक रूप का मतलब होता है उसका स्ट्रक्चर, वो दिखता कैसा होगा, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, यानी कि दो चर वाले जो भी आप समीकरण पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर वो आपको किस तरीके के दिखेंगे, ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0। अब सिंपल सी बात है, इसमें युग्म लिखा है, इसमें क्या लिखा है युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है जोड़ा। जोड़ा मतलब कितने समीकरण होंगे, ऐसे दो समीकरण प्राप्त होंगे। दो समीकरण मतलब क्या है, जैसे ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0, ऐसे हम एक और समीकरण ले लेंगे ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। इसको ये पहला समीकरण है आपका। तो इसमें जो आपके अचर होंगे वो कौन होंगे, a1 b1 और c1, ये अचर होते हैं कि नहीं, x के गुणांक, ठीक है। और इसके अचर जो है a2 b2 और c2। क्लियर सी बात समझ में आ गई आपको क्या है। तो इस तरीके से आपको ये है व्यापक रूप किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी की सहायता से हम a1 b1 c1 के मान निकालते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आपका जो समीकरण है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। आपका जो समीकरण है वो किस तरीके का दिखेगा, वो दिखेगा जैसे 2x प्लस 4y माइनस का 2 इक्वल टू 0, x माइनस का 3y प्लस का 2 इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके के समीकरण दिखेगा कि नहीं। इसमें देखिए x और y आपके क्या हैं, चर हैं, और ये सभी क्या है, अचर संख्या है कि नहीं, सभी अचर संख्या। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकालना सीखेंगे। किस तरीके से निकालेंगे ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपने नोट कर लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है आपको। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें a1 b1 c1 के मान कैसे निकालेंगे। हमको पता है व्यापक समीकरण क्या है, ये समीकरण नंबर 1 देंगे, इसका नाम क्या देंगे, समीकरण नंबर 1, और इसका नाम क्या देंगे, समीकरण नंबर 2। अब ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की व्यापक समीकरण क्या है, व्यापक समीकरण क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर मैं आपको अभी क्या है a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालना सिखा रहा हूँ। देखो a1 b1 c1 क्या होते हैं, अचर संख्या होती है, तो हमको अचर के मान निकालने, सिंपल सी बात ये। तो अचर क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो a1 का मान, a का मान का मतलब देखो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, a का मान का मतलब है x का गुणांक, a का मतलब क्या है, x का गुणांक देखेंगे, ठीक है। और b का मतलब क्या है, y का गुणांक देखेंगे, b का मतलब क्या देखेंगे, y का गुणांक। और c का मतलब क्या है, अचर संख्या। अचर संख्या कौन सी होती है, जिसके साथ ना x होता है ना y होता है, कोई भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम a1 की बात करें तो a1 क्या होगा, x का गुणांक, a2 भी क्या होगा आपका x का गुणांक। a1 यानी पहले समीकरण का x का गुणांक कौन है, 2, तो a1 का मान कितना हो गया, 2। a2 यानी कि दूसरे समीकरण का x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 होता है। निकाल लिया हमने a1 a2 का मान। अब देखो b1 का मान, देखो b1 का मतलब क्या होता है, y का गुणांक। y के गुणा में कौन है, 4। देखो 1 है मतलब पहले समीकरण में देखेंगे, 2 है मतलब दूसरे समीकरण में देखेंगे, ठीक है। b2 यानी y का गुणांक कौन समीकरण में, 2 मतलब दूसरे समीकरण में क्या है, -3 है कि नहीं। ऐसे c1 की वैल्यू निकालेंगे तो c1 क्या है आपका, पहले समीकरण की अचर संख्या क्या है, 2, और दूसरे समीकरण की अचर संख्या ये वाली क्या है, अकेली 2। इस तरीके से हमको a1 b1 c2 के मान निकालने हैं। क्लियरली आपको बात समझ में आ गई किस तरीके से मान निकालते हैं हम लोग, ये तो क्लियर हो गया। अब हम करेंगे यहाँ पे किसी भी समीकरण को हम ज्यामितीय रूप में किस तरीके से व्यक्त करेंगे, क्योंकि ये जो आपको जो रूप दिख रहा है, ये जो आपको ये वाला रूप दिख रहा है ना बच्चों, आपको ये जो रूप दिख रहा है, ये समीकरण के रूप में जो लिखा है, ये जो समीकरण के रूप में लिखे हुए हैं, ये जो समीकरण है, ये समीकरण आपके कहलाते हैं कौन से, बीजगणितीय। ये कौन सा रूप है आपका, जो समीकरण के रूप में लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं हम, बीजगणितीय रूप बोलते हैं। ये समीकरण का कौन सा रूप है, बीजगणितीय रूप। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हम किस में, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। चलिए तो किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं।
समीकरण के ज्यामितीय रूप का मतलब होता है बच्चों कि समीकरण को क्या करेंगे, हम ग्राफीय रूप में लिखेंगे, ग्राफ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ग्राफ पे किस तरीके से लिखेंगे, तो एक उदाहरण ले लेता हूं मैं और आपको समझा रहा हूं। जैसे आपको कोई भी समीकरण दिया है, ठीक है, उदाहरण के लिए आपको समीकरण दिया है, x प्लस वाई, ठीक है, बराबर कितना दिया है 10, और दूसरा x प्लस 2y बराबर कितना दिया है 12। आपको समीकरण कुछ इस तरीके से ही मिलेंगे। इसको नाम देते हैं हम समीकरण नंबर 1 और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। पहला काम क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं। समीकरण 1 को लिखते हैं तो क्या आएगा, देखो समीकरण 1 कौन सा है, ये वाला है, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा 10। यहां से हम क्या करेंगे, x या y का मान निकालेंगे। ठीक है, दोनों प्लस के हैं। हमेशा जो जैसे x और y का मान निकालेंगे तो इसमें मैं x का मान निकाल रहा हूं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 और ये y इधर चला जाएगा तो माइनस का y। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे सभी सवालों में जब भी आपको ग्राफीय निरूपण करना है तो आपको यही काम करना है। ठीक है, एक टेबल हमने तैयार कर ली जिसमें क्या है, एक तो x और दूसरा क्या है आपका y है। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, देखिए इस समीकरण में, इस वाले समीकरण में ये तो है आपकी राइट हैंड साइड और ये है आपकी LHS, है कि नहीं। तो LHS नहीं, आपको RHS में देखना। RHS में कौन है, RHS में आपका y है, चर संख्या कौन है y। तो आपको क्या करना है, RHS की जो संख्या है उसको अपने मन से मानना है, अपने मन से मानिए कोई भी संख्या, तो आपको x का मान मिलेगा। ठीक है, जैसे हमने क्या किया यहाँ पे, जब y बराबर हमने मान लिया 5, y बराबर क्या मान लिया 5, तो तब तो x बराबर क्या निकलेगा तब, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई, एक्स बराबर 10 माइनस, जो 9th क्लास में हमने पढ़ा था वही काम करना है। y की वैल्यू यहाँ पे रख दो 5। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया आपका 5। पहली बात क्लियर होगी, जब आपने x y का मान 5 माना तो आपका x का मान भी कितना आया है, 5 आया है। इस बात को हमको क्या करना है, इस टेबल में लिख देना है। y का मान कितना माना आपने 5, ठीक है, तो उस टाइम पे x का मान कितना आया है 5, दोनों को लिख दो, हो गया। इसी तरीके से एक और मान निकालते हैं। चलिए अब दूसरा मान रखते हैं, जब y बराबर क्या रखते हैं 6 रखेंगे। जब y बराबर 6 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस क्या आएगा 10 माइनस y की वैल्यू रख दो, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 6, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 10 में 6 गए तो कितना 4। जब y की वैल्यू 6 है तब x की वैल्यू कितनी है 4 है, तो y की वैल्यू 6 रखी है, यहाँ पे y की वैल्यू मैंने रख दी 6, x का मान कितना है 4। समझ में आ गया आपको। अब अगला एक मान और रखते हैं, तो एक वैल्यू और रख देते हैं, जब y बराबर कितना 7। ठीक है, y बराबर 7 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस y, यानी कि y यानी कि 7, तो x बराबर कितना आ गया जब, तो x बराबर आ गया हमारा उस समय पे 10 में 7 गए तो 3। ठीक है, तो जब y बराबर 7 है तो y की वैल्यू 7 रख दी और x की वैल्यू कितनी आ गई उस समय पे 3। ये तो आपके समीकरण नंबर 1 की बन गई है टेबल। किसकी बनी है, समीकरण नंबर 1। ध्यान से देखते जाना, बस एक बार आपको समझना है, उसके बाद सभी क्वेश्चन एक जैसे। ये तो समीकरण नंबर 1 की टेबल बन गई। इसी तरीके से आपको समीकरण नंबर 2 की टेबल बनानी है, तो समीकरण नंबर 2 की टेबल बनाते हैं। तो समीकरण नंबर 2 की टेबल बनाते हैं। समीकरण नंबर 2 को पहले लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 2 आपका क्या है, ये है आपका समीकरण नंबर, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे समीकरण नंबर 2 को x प्लस 2y बराबर कितना है 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं x प्लस 2y बराबर, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 12, और ये 2y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2y। क्लियर हो गया, x का मान निकाल लिया हमने। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, वही काम करेंगे, फिर से हम एक लाइन बनाएंगे, यहाँ पे टेबल तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमको क्या करना है, एक टेबल तैयार करनी है। एक में आपको लिखना है x और एक में क्या लिखना है y, और 3 मान हमको फिर से निकालने हैं। ठीक है, तो कंडीशन से रखेंगे अपने मन से, आप यहाँ पे कौन सा ही मान मानिए। जैसे मैंने x बराबर मान लिया, सॉरी y का मान मानेंगे क्योंकि राइट हैंड में कौन है y है, तो x का मान निकल के आएगा। तो y बराबर कितना मानेंगे, y बराबर मैंने मान लिया यहाँ पे 5, y बराबर 5 माना तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखो x बराबर क्या है 12 माइनस का 2y। ठीक है, तो 12 माइनस 2 इंटू y का मान, y की जगह क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तो y की जगह 5 रख दो, तो 12 माइनस 5 दूनी 10, तो x का मान कितना आ गया, 12 में से 10 गए तो 12 में से 10 गए तो 2, तो x का मान कितना आ गया 2। x का मान 2 कब आया है, जब y का मान हमने क्या रखा है 5 रखा है।
ठीक है, तो ये पहली शर्त है, इसको भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। y का मान 5 है तो उस टाइम पे x का मान कितना आया 2, पहला काम हो गया। इसी तरीके से दूसरा काम करो, y की वैल्यू देखो अपने मन से आप मान रखो, ऐसे मान रखो जो बिल्कुल सिंपल हो, ठीक है, ऐसे मान नहीं कि आप कठिन अपने मन से बहुत ज़्यादा मान ले, ऐसे जो ग्राफ के अंदर आ जाए, ठीक है। तो y बराबर अब मैं क्या ले रहा हूँ, अगला मान ले रहा हूँ, जब y बराबर कितना 6, y बराबर 6 लेता हूँ, ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 12 - 2 इंटू, जहाँ पे y की वैल्यू हमने 5 ली थी वहाँ पे हम क्या लेंगे, अब 6 लेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 - 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया तो क्या आ गया 0, ठीक है। x बराबर 0 कब आया, जब y की वैल्यू हमने क्या ली है 6, y की वैल्यू कितनी ली है 6, तो y की वैल्यू 6 लिख दो, उस टाइम पे x का मान कितना है 0, ठीक है। एक मान और रह गया है, उस मान को और लिख देते हैं, तो एक मान आपका और है उसको भी मैं लिखा देता हूँ, ठीक है, यहीं से लिख देते हैं उसको, जैसे जब y बराबर कितना है यहाँ पे 6 लिया, अब ले लेते हैं हम यहाँ पे y बराबर 7 ले लेते हैं, ठीक है। y बराबर 7 लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आएगा 12 - 2y था ना समीकरण, तो x बराबर 12 - 2 इंटू y की वैल्यू 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 - 7 दूनी 14, तो x बराबर आ गया आपका -2। क्लियर, ये मान आ गया। y का मान जब आपने 7 लिया तो x का मान कितना आया -2, ये हो गया। ये जो टेबल बनी है ये बनी है समीकरण नंबर 2 की, समीकरण किसकी 2 की। अब ये टेबल बन गई, अब हम इस दोनों टेबलों को क्या करेंगे ग्राफ पे शो करेंगे। क्लियर, तो आपको सभी सवालों में यही काम करना है। अब हम इसको ग्राफ पे शो करते हैं, तो ग्राफ पे किस तरीके से शो करेंगे, हम एक ग्राफ पेपर लेते हैं। देखिए क्या है, हमने इन दोनों की टेबल बना ली है। अब इन टेबल को क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 की टेबल को पहले हम ग्राफ पे शो करेंगे। ग्राफ आप जानते हो, ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। अभी मेरे पास ग्राफ पेपर तो नहीं है तो मैंने इसी पे शो कर दिया है। तो ये जो लाइन होती है वो x की लाइन होती है, एक्स अक्ष होता है, और ये लाइन कौन सी होती है y का, ठीक है। ये x की प्लस की लाइन होती है, x की क्या होती है माइनस की लाइन होती है, और ये क्या है y प्लस की होती है, y माइनस की होती है। क्लियर, अगर x का मान प्लस का आता है तो हम इस लाइन पर रखेंगे, ठीक है, x का माइनस का आता है तो इस लाइन पर देखेंगे, y का प्लस का आता है तो इस लाइन पे देखेंगे, और y का माइनस का आता है तो इस लाइन पे देखेंगे। क्लियर, ये बात ध्यान से सुन लेना आप। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 की टेबल को देखते हैं। देखो समीकरण नंबर 1 में टेबल क्या है, ये समीकरण नंबर 1 की टेबल को ध्यान से देखो। पहले ये लीजिए, मैंने दोनों को बना दिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 की टेबल को। समीकरण नंबर 1 की टेबल यही है ना, देखिए इसमें। अब इनको हम ग्राफ पे रखेंगे, इन मानों को, तीन मानों को। जैसे x का मान 5 है, x का मान कितना है 5, तो x का मान प्लस का 5 है तो ये रहा, सही है। उस समय y का मान भी कितना आया है 5 आया है। जब x का मान 5 और y का मान 5, तो सिंपल सी बात है, कुछ इस तरीके की रेखा बन जाएगी, बन जाएगी कि नहीं, ठीक है। इसमें थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर लोगे तो उसमें बिल्कुल राइट आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें अगर लाइन एक बार को सही नहीं बने तो आप ये मत सोचना कि ये गलत हो गया, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक आइडिया लगा के हम बना रहे हैं, ठीक है। ये हमने 5 को शो कर दिया। ऐसे हम इसको करेंगे, x का मान कितना 4, x का मान 4 कहाँ पे है बच्चों, ये रहा x का मान 4, ठीक है। उस समय पर y का मान कितना आया, x का मान 4 है, उस समय y का मान कितना है 6 आया है, तो y 6 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी हम लाइन बना देंगे। इसकी लाइन बनाएंगे तो क्या बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगी। ये लीजिए हमने लाइन बना रहे हैं, 6 वाली लाइन भी बना देते हैं। ग्राफी विधि में थोड़ा सा समय लग जाता है क्योंकि हम उसको ग्राफ पे शो कर रहे होते हैं, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे देखिए, x की वैल्यू कितनी है 3 कौन सी x की वैल्यू, ये रही, तीनों प्लस की है। उस समय y की वैल्यू कितनी है 7 है, y की वैल्यू 7 कहाँ है बच्चों, ये रही है कि नहीं है। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7। तो पहले y की वैल्यू को मैं लाइन बना लेता हूँ। ये लो, y की वैल्यू थोड़ी सी यहाँ पे टेढ़ी नहीं हो जाए, नहीं तो फिर आप सोचोगे कि गलत हो गया, सर ने गलत करा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम तीसरी लाइन बना लेते हैं, इसकी लाइन बनाते हैं। तो ये बन जाएगी, लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी हो सकती है शायद, भगवान करे सीधी लाइन बन जाए, ठीक है। तो ये बन गए, तो एक पॉइंट ये बन गया, एक पॉइंट ये बन गया, तीनों पॉइंट बन गए। तो आपकी जो रेखा है वो कुछ इस तरीके से बन गई। रेखा क्या बन गई आपकी, ये बन गई। ये जो है ये हो गया रेखा का निरूपण। समझ में आया, रेखा बन गई है। ये जो रेखा है वो कौन सी, समीकरण 1, समीकरण 1 की कौन सी है, यानी कि ये जो लाइन बनी है वो किसकी बनी है, x + y = 10 की बनी है। जैसे हमने ये वाली लाइन बना दी, ये वाली हमने लाइन बना दी, ऐसे हमको क्या करना है, समीकरण 2 की भी लाइन बनाना है।
समीकरण 2 को देख लेते हैं। समीकरण 2 की जो टेबल है, आपको टेबल से ही मान रखने हैं, ठीक है, टेबल से मान रखने हैं। समीकरण 2 की मान रखेंगे। अब ये समीकरण 1 की रेखा थी, ठीक है। समीकरण 2 में देखो x का मान कितना है 2, x का मान 2 ये रहा, ठीक है। उस समय y का मान कितना आया 5, y का मान 5 ये रहा, ठीक है। तो लाइन किस तरीके से बनेगी, ये बनेगी ये, ठीक है। यानी हमारा जो पॉइंट है वो ये रहा, पहला पॉइंट मिल गया समीकरण 2 का, ठीक है। दूसरे में क्या है, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू क्या है 0 यहाँ पे, और y की वैल्यू उस समय पे कितनी है 6, y की वैल्यू कितनी है 6, तो y देखो, y का मान 6 कहाँ है, ये रहा। तो ये बार आपका अगला पॉइंट कौन सा मिल गया, ये ध्यान रखो, ये हमारे समीकरण नंबर 2 के पॉइंट मिल रहे हैं हमको, ठीक है। मैं निशान बना देता हूँ। समीकरण 2 का एक पॉइंट, समीकरण 1 के तो ये मिल गए, समीकरण 2 के एक ये वाला पॉइंट मिला है और एक ये वाला पॉइंट मिला है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है -2, ध्यान से देखिए x की वैल्यू कितनी है -2, x की वैल्यू -2 तो ये रहा, x में -2, ठीक है। और उस समय y की वैल्यू कितनी है, ये 7 आई है, तो y की वैल्यू 7 ये रही, ठीक है। तो पॉइंट आपका जो लाइन बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, तीसरे की यहाँ पे बनेगी, y की वैल्यू प्लस के साथ आई है ना, तो लाइन बनेगी आपकी इस तरीके से कुछ, ये इधर से आएगा, ये लो। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया कि नहीं, तीनों पॉइंट लाइन में आए हैं कि नहीं, देखिए ये वाला एक पॉइंट ये रहा, मैं आपको शो कर देता हूँ, ये रहा, ये तीनों पॉइंट है कि नहीं दूसरे समीकरण के, कहीं आप भूल नहीं जाओ इसके लिए। तो दोनों को, तीनों लाइनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे इस तरीके से, ये लाइन हमने क्या कर दी, मिला दी, ये लीजिए, ये लीजिए, ये हो गया ग्राफीय निरूपण। इस तरीके से हमको क्या करना है, ग्राफीय निरूपण करना है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, जब हमने दोनों समीकरण की रेखा बनाई, ये कौन से की, ये दूसरे की है, ये कौन से की है, यहाँ पे x + 2y बराबर 12 की है, ये दूसरी लाइन किसकी है, x + 2y बराबर 12 की है, और ये दूसरे की है, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये कौन सी है, फर्स्ट की। अब क्या होगा इसमें, देखिए आपको एक चीज़ के ध्यान, इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे ये जो समीकरण है, ये समीकरण आपको दिख रहा है, इसमें ये दोनों, ये एक समीकरण की रेखा है, इस रेखा को कितनी बार काटा है, एक जगह काटा है कि नहीं, कितनी जगह प्रतिच्छेद किया है, एक जगह प्रतिच्छेद किया है कि नहीं। जब भी आपको इस तरीके के ग्राफ मिले, यानी कि जब आप दो रेखा खींचो और वो सिर्फ एक जगह काटे, कितनी जगह काटे, एक जगह काटे, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि समीकरण में रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं, ठीक है। जब भी ये वाली कंडीशन होगी, जब एक रेखा एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी, और जब रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कितनी जगह काटा है, देखो रेखाओं ने एक जगह, इन दोनों रेखाओं की बात कर रहा हूँ, ये एक जगह ही काटा है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो हल आएगा वो एक हल आएगा, एक हल को क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं, ठीक है, अद्वितीय हल होगा। और जब हल निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है, जब भी आपको ग्राफ इस तरीके से मिले, कि कोई भी ग्राफ आपने बनाया, ठीक है, इस तरीके से आपने ग्राफ बनाया, उसमें दो रेखाएं थी, एक रेखा इस तरीके से और एक रेखा इस तरीके से, तो इन दोनों रेखाओं की बात कर रहा हूँ मैं, ये ग्राफ वाली रेखा नहीं, इन रेखाओं ने क्या है, इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस कर दिया, इस तरीके से क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। जब क्रॉस कर दिया तो हम बोलेंगे समीकरण में रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, और जब प्रतिच्छेद करती है तो उनका हल कैसा होता है, अद्वितीय। और जब हल निकलता है तो उस समीकरण को हम क्या बोलते हैं, संगत समीकरण बोलते हैं। क्लियर, ये बात आपको नोट करनी है। तो ग्राफ को याद रखना, और एक उदाहरण को सॉल्व करने के बाद हम क्या करते हैं, दूसरे उदाहरण को करते हैं, जिसमें है 2x + 4y = 10 और 3x + 6y = 12। हम क्या करेंगे, पहले इसको ज्यामितीय रूप में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण नाम देते हैं इसको समीकरण नंबर 1, और इसको क्या नाम देते हैं, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण 1 से मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ, समीकरण 1 से। समीकरण 1 को पहले मैं लिख लेता हूँ। समीकरण 1 कौन सा है, 2x + 4y = क्या होता है, 10। यहाँ से मैं x और y का मान निकालता हूँ, मैं यहाँ से x का मान निकाल रहा हूँ। जब मैं x का मान निकाल रहा हूँ तो y को इधर पहुँचाऊँगा, ठीक है। अगर मैं y का मान निकाल रहा होता तो x को इधर पहुँचाता। तो मैं x का मान निकाल रहा हूँ तो 2x मेरा इधर ही रहेगा, ठीक है, और 10 और 4y इधर जाएगा तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का,
ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2x बराबर, x की वैल्यू निकालनी होती है तो 10 माइनस 4 बटे में क्या आएगा, ये 2 यहाँ बटे में पहुँच जाएगा। पहुँच गया, क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये हमने x का मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक टेबल तैयार करेंगे और इसमें क्या रखेंगे हम लोग, x फॉर y की वैल्यू रखेंगे, x और y की वैल्यू रखेंगे। यानी कि इसमें सिंपल सी बात है, y के मान को आपको राइट हैंड साइड के मान को हम अपने मन से मानते हैं और x का मान अपने आप निकल के आएगा। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू यानी y के मान को हम अपने मन से मानेंगे, एक छोटा सा मान मानेंगे जिससे ज़्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। छोटा सा मान मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने x की वैल्यू मान ली, सॉरी y की वैल्यू मान ली, जब y बराबर मैंने मान लिया यहाँ पे 2 मान लिया, y बराबर क्या मान लिया 2, तो x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर उस समय पे आएगा 10 माइनस 4 इंटू y की जगह क्या रखना है 2 रखना है, बटे में कितना आएगा 2, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 10 माइनस 4 दूनी कितना हो गया 8 बटे में आ गया 2, तो x बराबर आ गया 10 में से 8 गया तो कितना आएगा बताइए, 10 में से 8 गया तो आएगा 2 बटे 2, यानी x का मान आ गया 1। x का मान 1 आ गया। x का मान 1 कब आया है, x का मान 1 कब आया बताइए, जब y का मान मैंने क्या लिया है 2 लिया है, y का मान 2 ही तो रखा है, तभी तो x का मान कितना आया है 1 आया है। तो इस बात को मैं लिख देता हूँ, तो y का मान 2, तो उस समय पे x का मान कितना आया है 1 आया है। पहली बात क्लियर हो गई। ऐसे में एक और मान निकालता हूँ, ठीक है, सेकेंड वैल्यू निकालता हूँ यहीं पे। चलिए मैं सेकेंड वैल्यू निकालता हूँ इसमें। सेकेंड वैल्यू क्या होगी, सेकेंड वैल्यू होगी यहाँ पे, अब मैं अपने मन से रखता हूँ y बराबर मैं रख देता हूँ यहाँ पे 1 रख देता हूँ। y बराबर क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पे रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 10 माइनस 4 इंटू y की वैल्यू कितनी, यहाँ पे y है तो y की वैल्यू कितनी है 1 है। देखिए y की वैल्यू क्या मान रहा हूँ मैं, 1 मान रहा हूँ कि नहीं, y की वैल्यू 1, तो 1 बटे में कितना आएगा, बटे में 2, तो 2, ठीक है। इस समीकरण में मान रखते रहते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस का 4 बटे में 2, तो x बराबर कितना आ गया बताइए 10 माइनस 4 यानी कि 6 बटे 2, 2 3 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। कब आई है, जब मैंने y की वैल्यू कितनी ली है 1 ली है, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 ली है तो x की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है, ठीक है। एक वैल्यू और निकालनी है आपको, एक वैल्यू हमने कितनी वैल्यू निकालनी, 2 वैल्यू निकालनी, एक ये वाली और एक ये वाली। अब तीसरी वैल्यू निकालेंगे, तो मैंने y की वैल्यू यहाँ पे आपकी बार 0 रख ली, y की वैल्यू कितनी रख ली 0, यानी x बराबर अब मैं क्या रखूँगा 10 माइनस 4 इंटू यहाँ पे 1 रखा है, अब मैं वहाँ पे क्या रखूँगा 0, ठीक है, बटे में क्या आएगा 2, तो x बराबर कितना आएगा, ये तो पूरा 0 हो गया 10 बटे 2 यानी कि 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। कब, जब y की वैल्यू मैंने क्या मानी है, y की वैल्यू क्या मानी है मैंने 0 मानी है, तो y की वैल्यू मैं y वाले कॉलम में 0 लिखूंगा, x का मान कितना आया 5 आया। तो आपके समीकरण नंबर 1 का आपका टेबल तैयार हो गया, समीकरण नंबर 1 की टेबल इस तरीके से तैयार हो गई। क्लियरली आपको बात समझ में आ गई। इसी तरीके से हम समीकरण नंबर 2 की टेबल तैयार करेंगे। तो अब समीकरण नंबर 2 की टेबल तैयार करते हैं। समीकरण नंबर 2 की टेबल किस तरीके से तैयार करेंगे, देखिए पहले हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 2 कौन सा है, समीकरण 1 तो तैयार हो गया, समीकरण नंबर 2 3x प्लस 6y इक्वल टू 12 है कि नहीं। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पहले मान निकाल दूँ तो मैं 3x बराबर, ठीक है, बराबर 12 और ये 6y इधर जाएगा तो माइनस का 6y हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 12 माइनस 6y बटे में 3। हमको क्या करना है, इसी में वैल्यू रखनी है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, एक टेबल तैयार कर लेते हैं। तो हमने ये टेबल तैयार कर ली, इसका नाम x दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया y। अब हम अपने मन से इसमें मान मानेंगे और वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू आपको अपने मन से लेनी है और ऐसी वैल्यू लेना है जो पॉइंट बनाए, ठीक है, उससे आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा। ले सकते हो पॉइंट वाला, लेकिन थोड़ा सा आप माइंड थोड़ा सा यूज़ करोगे तो सवाल ईजी बनाने के लिए हमको ये सब करना होता है, ठीक है। एक तो छोटी वैल्यू बन जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू क्या ले बताओ, कोई आइडिया है आप लोगों को। मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 0 ले ली, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 माइनस 6y पॉन में कितना है 3, तो x बराबर 12 माइनस 6 इंटू वाई की वैल्यू कितनी रखूँगा 0 बटे में क्या आएगा 3, तो x बराबर ये तो पूरा 0 हो गया, तो क्या आ गया 12 बटे 3 यानी कि 3 चौक 12, तो x बराबर कितना हो गया यहाँ पे
4 कब आया ये, जब y की वैल्यू क्या ले लिया मैंने, 0 लिया। क्लियर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, y की वैल्यू कितनी है 0, तो x की वैल्यू कितनी आई है 4। पहला काम हो गया। 2 काम और करने हैं, बस जल्दी से कर लीजिए। इनकी वैल्यू लेते हैं y बराबर 1, y बराबर क्या लिया है 1, तो समीकरण में रखते हैं x बराबर 12 माइनस 6 इंटू y की वैल्यू कितनी ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, बटे में कितना आ रहा है यहाँ पे 3, तो 3। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया यहाँ पे 12 माइनस 6 बटे में कितना 3, तो x बराबर कितना हो गया 12 में 6 गए तो कितना आ गया 6 और बटे में आ गया 3, 3 तो नहीं 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। और ये कब आई है, जब y की वैल्यू कितनी रखी है हमने 1 रखी है। ठीक है, तो y की वैल्यू 1 रख दो y वाले कॉलम में और x की वैल्यू 2 रख दो x वाले कॉलम में। सिंपल। एक और आपको करना है बस, इसके बाद समीकरण नंबर 2 की टेबल बन जाएगी। तो रखते हैं यहाँ पे अगली वैल्यू, मैंने यहाँ पे y बराबर मैं 2 रख देता हूँ। y बराबर क्या रख दिया 2, तो मैंने लिया तो नहीं है ना। ठीक है, तो y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आएगा 12 माइनस 6 गुणा 2 बटे में 3, तो x बराबर क्या हो गया यहाँ पे 12 और माइनस का 12 बटे में 3, तो x बराबर 0 बटे 3। ठीक है, आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। कब आई, जब y का मान कितना रखा मैंने 2 रखा, y का मान 2 रखा तो x का मान कितना आ गया 0 आ गया। ये आपकी समीकरण नंबर 2 की टेबल बन गई। ये किसकी बनी है, समीकरण नंबर 2 की। समीकरण 1 और 2 की टेबल बन गई कि नहीं। ये आपकी समीकरण नंबर 1 की टेबल है, ध्यान रखो। ये आपकी समीकरण नंबर 1 की टेबल है और ये आपकी समीकरण नंबर 2 की टेबल है। ठीक है, ध्यान रखो। ये आपका समीकरण था और ये आपके समीकरण नंबर 1 और 2 की टेबल्स। अब इनको क्या करेंगे, हमें दोनों टेबल्स को, अब हमारा काम क्या रह गया, सिर्फ टेबल्स पर फोकस करना है हमको। ये वाली टेबल और ये वाली टेबल, इनको फोकस करते हैं हम कहाँ पे, सीधा हम ग्राफ पे रखते हैं इसको। ठीक है, तो ग्राफ समीकरण 1 की टेबल को जो ग्राफ पे रख रहे हैं हम लोग, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमको मान देखने हैं। x का मान कितना है 1, तो x का मान 1 यहाँ पे है, ये लाइन बना दी हमने, ये पॉइंट बना दिया। और उस समय y का मान कितना है 2, तो y का मान 2 प्लस का है तो यहाँ पे मिलेगा, और दोनों की लाइन बनाएंगे तो क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा हमें कुछ इस तरीके से। पॉइंट कुछ इस तरीके से मिलेगा कि नहीं। इस तरीके से हमको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, पहला पॉइंट मिल गया। इसी तरीके से x की वैल्यू कितनी है 3 वैल्यू ये रही। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है उस समय पे, y की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 3 है उस समय पे, आपको y की वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है उस समय पे 1 है, तो आपका जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये पॉइंट आपका तैयार हो गया। ठीक है, ये बन गया। अब हम अगले को देखते हैं। अगला कौन सा है, y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 5 ये रहा, उस समय पर y की वैल्यू कितनी है 0, तो आपका जो अगला पॉइंट है वो यहीं पे रह जाएगा, क्योंकि लाइन सीधी की सीधी बन जाएगी। ठीक है, तो आपके तीनों पॉइंट आ गए कि नहीं, देखो तीनों पॉइंट कौन से आ गए, ये वाले आ गए लाइन से। इन तीनों पॉइंटों को हम क्या कर देंगे, लाइन बना के खींच देंगे। तो इस तरीके से हमने ये लाइन बना दी। ये आपकी समीकरण नंबर 1 की लाइन बन गई। किसकी लाइन बनी, ये समीकरण नंबर 1 की, जिस समीकरण का नाम क्या है, समीकरण का नाम है 2x + 4y = 10 की लाइन बनी है। किसकी बनी है, नाम लिख दो, 2x + 4y = 10, इसकी लाइन बन गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक और समीकरण नंबर 2 की बात करते हैं। अब समीकरण नंबर 2 की टेबल बनाएंगे। देखो समीकरण नंबर 1 की टेबल बन गई। समीकरण नंबर 2 में भी अब ऐसी वैल्यू देखते हैं। वैल्यू देखना आपको समझ आ गया। पहले x का मान देखो, x का मान कितना है 4 ये रहा, y का मान कितना है उस समय पे 0, तो आपको पॉइंट, पहला पॉइंट कौन सा है ये। ठीक है, समीकरण 2 के पॉइंट को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ कि ये मिक्स नहीं हो जाए। एक पॉइंट हमको ये मिल गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू कितनी है 2, तो x की वैल्यू 2 ये रही। उस समय y की वैल्यू कितनी निकली है, y की वैल्यू निकली, x की वैल्यू 2 निकली है, तो y की वैल्यू 1 निकली है, तो 1 आपका ये रहा। 2 और 1 कहाँ पे, पॉइंट आपका ये रहा, ये पॉइंट आपको सेकंड पॉइंट मिल गया। ये कौन सा पॉइंट मिला है आपको, सेकंड पॉइंट मिला है, सेकंड वाले का। सेकंड वाले को मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट देखिए, x का मान कितना है 0, x का मान 0 तो यहीं पे आता है, चाहे किसी का भी हो। उस समय y का मान कितना है 2, y का मान 2, यानी कि आपका थर्ड पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। थर्ड पॉइंट कौन सा है, ये। क्लियर, आपको बात समझ में आ गई, हो गया। इन तीनों पॉइंटों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। तीनों पॉइंटों को मिला दें,
बिल्कुल सीधे पॉइंट मिलाने हैं, ध्यान रखना कहीं गलत नहीं मिलना चाहिए। ये मिला दिया हमने तीनों पॉइंट। दूसरी लाइन को मैं रेड से बना दूं कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है समझने के लिए। ये देखिए ये दूसरी लाइन मैंने बना दी रेड की, ठीक है। अब देखो इसमें इस लाइन ने क्या, इन दोनों लाइनों ने, ये दूसरे समीकरण की और ये पहले समीकरण, क्या इन्होंने एक दूसरे को काटा है क्या, ये बताइए आप मुझे। काटा है क्या इन दोनों ने? बिल्कुल भी नहीं काटा ना। जब रेखा एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो उसको हम समांतर रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। तो इसका जो, तो जब भी आपको इस तरीके के ग्राफ मिले कि रेखा एक दूसरे को काटे ना, एक दूसरे को रेखाएं काटे ना, तो आप समझ लीजिए वहाँ पे रेखा कैसी होती है। मैं यहाँ पे, वैसे तो सवाल तो आपको यहीं पे क्लियर हो गया, तो आपको लिखना क्या है, फाइनल डेरिवेशन आपको याद रखना है। रेखाएं समांतर होती हैं। रेखा क्या होती हैं? रेखा क्या होती है? समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है? काटती नहीं है, उसमें काट रही थी, समांतर है। जब रेखा समांतर होती हैं तो सिंपल सी बात है, तो बताओ अब ये दो रेखा एक दूसरे को कहीं पे भी काट ही नहीं रही, तो इसका क्या बोलेंगे? कोई हल नहीं है। क्या नहीं है? कोई हल नहीं है। क्लियर सी बात समझ में आ गई आपको? रेखा एक दूसरे को काट रही है तो कोई हल नहीं, और जब कोई हल नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं? असंगत बोलते हैं। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। तो सिंपल सी बात, आपको दो बातें मैंने अभी तक आपको समझाई हैं। पहले में क्या है? पहले में अगर रेखा एक दूसरे को काट देती हैं, रेखा क्या कर देती हैं एक दूसरे को इस तरीके से, अगर ग्राफ बनता है और रेखा क्या कर देती हैं, एक रेखा इधर से निकल गई और एक रेखा ऐसे निकल गई, यानी कि इसने क्या कर दिया, एक जगह काट दिया, तो हम बोलेंगे समीकरण के कितने हल निकलेंगे? अद्वितीय हल निकलेगा। ठीक है, कितना हल निकलेगा? अद्वितीय हल निकलेगा। और रेखा क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही है। रेखा क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है इस तरीके से। और समीकरण का हल तो निकल रहा है, तो हल जब हल निकलता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? संगत बोलते हैं। क्लियर? और जब रेखा कैसी हो इस तरीके से, जैसे इस समीकरण में, इस ग्राफ में रेखा कैसे गई है? बिल्कुल समांतर गई है कि नहीं? जब रेखा समांतर जाती हैं तो हम बोलते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। जब कोई हल नहीं होता तो समीकरण कैसा होता है? संगत, असंगत होता है। जब हल नहीं निकलता तो समीकरण को हम क्या बोलते हैं? असंगत बोलते हैं। और जब हल निकलता है तो क्या बोलते हैं उसे? तो उसे संगत बोलते हैं। क्लियर सी बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। ये साथ में फॉर्मूले भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। चलिए अब इस इंट्रो वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं और फिर इसको सम अप कर लेते हैं पूरी बातों को। ठीक है, तो लास्ट इंट्रो है यहाँ पे। लास्ट उदाहरण क्या है ना, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 नाम देंगे और समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। इसको भी हम ज्यामितीय रूप से क्या करेंगे? ग्राफीय निरूपण करेंगे इसका। तो किस तरीके से करेंगे? वही जो हमको क्या करना है, इसको समीकरण 1 से लिखना है सबसे पहले, समीकरण 1 से, और लिखना शुरू कर देते हैं। समीकरण 1 से लिखेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना आएगा? 5। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे? x का मान निकाल लेते तो x बराबर क्या आएगा? 5, और ये y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। इसके बाद टेबल बना लेते हैं। ये हमने टेबल बना ली, और ये किसकी बना रहे हैं ये भी हम लिख देंगे यहाँ पे। किसकी टेबल बना रहे हैं? समीकरण 1 की। किसके बना रहे हैं? समीकरण 1 की, याददाश्त के लिए हमको। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम y का, ये x और ये y का है। y आपका राइट हैंड साइड में, तो y की वैल्यू अपने मन से मानेंगे। तो ग्राफीय निरूपण आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको ग्राफ में चेंज करना है। पहले हमको मान निकालने होंगे, तो y का मान रखिए। y का मान मैंने रख दिया यहाँ पे, ठीक है, 1 रख दिया। y का मान 1 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा? 5 माइनस वाई, यानी कि x बराबर आ जाएगा 5 माइनस 1, यानी x का मान कितना आ गया? यहाँ पे 4 आ गया। x का मान कितना आ गया? 4। कब आया है जी? जब y का मान कितना रखा है हमने? 1 रखा है। तो y का मान 1, यानी y वाले कॉलम में 1 आएगा, x वाले कॉलम में कितना आएगा? 4। ये पहला काम हो गया। इसी तरीके से अगला करते हैं। अब मैं एक और मान रख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने रख दिया y बराबर, जब y बराबर क्या रख दिया? 2 रख दिया, तो x बराबर कितना आएगा बताइए? x बराबर 5 माइनस y की जगह पे क्या रख दूंगा? 2 रख दूंगा, तो x बराबर कितना? 5 में से 2 गया तो 3। y बराबर अगर मैंने 2 रखा तो x का मान कितना आ गया? 3। इसको भी टेबल में रख देंगे, y की कॉलम में 2, तो x का मान कितना आया? 3। ठीक है, यानी y का जो मान है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? पूरी तरीके से x पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? अगला लास्ट वैल्यू और रख लेते हैं। तो हम यहाँ पे y बराबर मैं रख रहा हूँ, अब लास्ट में y बराबर मैं रख रहा हूँ 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने, y बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 5 माइनस 3, यानी कि 2।
एक्स का मान कितना आ गया 2, जब y का मान कितना है 3, तो y का मान 3 रखा तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर? आपकी समीकरण नंबर 1 की टेबल बन गई। अब ऐसे हम समीकरण नंबर 2 की टेबल बनाएंगे। देखिए समीकरण 1 की टेबल बनने के बाद आपने नोट कर लिया होगा समीकरण नंबर 1 की टेबल को, तो अब हम समीकरण नंबर 2 की टेबल बनाते हैं। समीकरण नंबर 2 की टेबल के लिए क्या करते हैं, पहले समीकरण नंबर 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 2 कौन सा है हमारा, समीकरण 2 हमारा 2x + 2y = 10। ठीक है, तो हमने लिख दिया 2x + 2y बराबर कितना है 10। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, तो 2x, ठीक है, बराबर 10, और ये 2y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर की साइड माइनस का हो जाता है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस का 2y बटे में, ये 2 हमेशा गुणा में है और बराबर की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। क्लियर? ये हो गया। फिर से हमको क्या करना है, अब x का मान निकाल लिया, अब हम टेबल बना लेंगे। ये आपका x का मान हो जाएगा किसका, y का। क्या करेंगे हम y के मान को अपने मन से रखेंगे और x का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y बराबर क्या मान रख लें, तो मैंने y बराबर रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया। मैंने y बराबर क्या रखा, 1 रख सकते हो अपने मन से कुछ भी मान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने y बराबर 1 रखने पर y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा 10 - 2, और y की जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे इंटू 1 बटे क्या हो गया 2, तो x बराबर कितना आ गया 10 - 2 बटे में 2। ठीक है, तो x बराबर आ गया मेरा 10 में से 2 गया तो कितना आएगा 8 बटे 2, यानी कि x बराबर आ गया 4। x बराबर 4 आया है, कब आया है, जब y की वैल्यू मैंने क्या रखी है 1 रखी है। x बराबर 4 कब आया, जब y की वैल्यू 1 रखी, तो y की वैल्यू 1 रखी तो x का मान कितना आया 4। सिंपल। इसी तरीके से अगला लिखते हैं। अगला क्या है, y बराबर मैं 2 रखता हूँ। y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 10 - 2 गुणा 2। ठीक है, y की जगह 2 रखेंगे बटे में 2, तो x बराबर कितना हो गया 10 - 2 दूनी 4, और बटे में क्या आएगा 2, तो x बराबर है 10 में से 4 गए तो कितने आएंगे 6, और 6 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, 2 3 6। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, यहाँ पे x का मान आ गया 3। x का मान 3 कब आया, जब y का मान क्या रखा हमने 2। ठीक है, इसे टेबल में लिख देते हैं। x का मान कितना है 3, तो x वाले में 3 कब आया है, जब y का मान मैंने कितना रखा है 2 रखा है। क्लियर? अब इसकी लास्ट वैल्यू और है, उसको लिख देते हैं। एक मान और निकाल लेते हैं, वैसे 2 से भी काम हो जाता है लेकिन हम तीसरा वेरिफिकेशन के लिए रखते हैं, तीसरा। ठीक है, तीसरा मान रखते हैं। तो मैंने y बराबर रख दिया यहाँ पे 3, y बराबर 3, तो y बराबर 3 रखेंगे तो रखने पर तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर क्या होगा 10 - 2 गुणा, इस समीकरण में रखना है ना, y की जगह क्या रखेंगे 3 बटे में क्या आएगा 2, तो x बराबर कितना आ गया 2 3 6 बटे 2, x बराबर कितना आ गया 10 में 6 गए तो 4 बटे में 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया 2। x का मान 2 कब आया, जब y के मान मैंने क्या रखा है 3, तो y का मान 3 रखा है तो x का मान कितना आ गया 2। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो हमने ये बन गई जो हमारी टेबल है वो बन गई समीकरण नंबर 2 की। समीकरण 1 की टेबल ये है, समीकरण नंबर 2 की टेबल ये है। इसको सिर्फ अब हमको क्या करना है, ग्राफ पे शो करना है। चलिए तो ग्राफ पे शो करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले मैं इसको समीकरण नंबर 1 को शो करता हूँ ग्राफ पे। तो क्या है, x का मान कितना है 4, x का मान 4 प्लस का है तो कहाँ आएगा, ये रहा। ठीक है, और उस समय y का मान कितना है 1, तो ये रहा। तो आपकी जो लाइन बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो सकती है, आपकी बार में क्या है हाथ से ट्राई कर रहा हूँ। ये ले, आपकी लाइन कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी। बन गई कि नहीं? ठीक है, ये लाइन बना दी हमने। ये हो गया पहला मान। दूसरा क्या है आपका, x का मान कितना है 3 आपका ये रहा, और y का मान कितना है 2, 3 और 2, तो 3 और 2 को बनाते हैं। तो ये तो बन गया आपका 2, ठीक है, और ये बन गया आपका 3। ठीक है, ये 2 पॉइंट बन गए, ये दूसरा पॉइंट मिल गया। अब आपका अगला पॉइंट कौन सा है, x का मान कितना है 2, x का मान 2, ठीक है, और y का मान कितना है 3, y का मान 3 यानी कि ये।
तो 3 के लिए सीधी लाइन खींच दो, पहले 2 के लिए हम 3 तक जाते हैं, ठीक है। और 3 रहा ये, 3 कौन सा, ये वाला। तो आपको पॉइंट कौन सा मिल गया, ये मिल गए कि नहीं तीनों पॉइंट। जो तीनों मान थे ये सभी मान हमने रख दिए। अब आपको क्या करना है, ये जो 3 पॉइंट मिले हैं इन तीनों पॉइंटों को लाइन में रख के स्केल से हम क्या कर देंगे कि लाइन खींच देंगे। तो हमने जो लाइन खींची है वो कुछ इस तरीके से खींच दी, ठीक है। ये आपकी समीकरण नंबर 1 की लाइन बन गई। ये किसकी लाइन बनी है, समीकरण नंबर 1 की। तो आप इस पर लिख भी सकते हो, समीकरण 1 को आप लिख दो। समीकरण 1 आपका क्या था, समीकरण 1 था हमारा x + y = 5। तो ये जो लाइन है वो किसकी है, x + y = 5 की है, ठीक है। ये हो गया। अब हम अगले समीकरण नंबर 2 की लाइन को देखते हैं। समीकरण 2 को शो करें। x का मान कितना है, 4, x का मान 4, उस समय पे y का मान कितना है, 1। यानी आपका जो पॉइंट है वो ये वाला है, ये पॉइंट है कि नहीं, वही वाला पॉइंट। उसके बाद x का मान कितना है, 3, x का मान 3 ये रहा। उस समय पे y का मान कितना है, 2। तो आपका यही, यानी कि वही पॉइंट मिलते चले जा रहे हैं। और x का मान 2 है, उस समय पे y का मान कितना है, 3। तो इसका भी, यानी कि आपके दोनों के मान कैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। देखो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं आपको। देखो जब आपने y का मान 1 लिया तो x का मान कितना आया, 4 आया। y का मान 1 लिया तो x का मान कितना है, 4। y का मान 1 लिया तो x का मान कितना है, 4। इसलिए ये पॉइंट जो है वो एक ही पर है। तो यानी कि जो दूसरी लाइन बनेगी दूसरे समीकरण की, वो भी इसी के ऊपर बन जाएगी। जो दूसरी लाइन है वो भी क्या बन जाएगी, इसी के ऊपर बन जाएगी। समझ रहे हो आप, ये जो लाइन है दूसरी वो भी इसी के ऊपर बन गई। यानी दोनों लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर लाइन जो है बन चुकी हैं। क्लियर बात समझ में आ गई। जब लाइन के ऊपर लाइन बनती है तो इस लाइन को, जब लाइन के ऊपर ये एक रेखा जब दूसरी रेखा के ऊपर से सीधी सीधी आती है तो उस रेखा को हम बोलते हैं समपाती रेखा। क्या बोलते हैं, समपाती रेखा बोलते हैं। समपाती रेखा का मतलब क्या होता है, एक रेखा और दूसरी रेखा दोनों के जो पाथ हैं, जो राह हैं, वो कैसी हैं, एक जैसी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इस रेखा ने इस दूसरी रेखा को क्या है, कई जगह काटा होगा। कितनी जगह काटा होगा, अनेक जगह काटा होगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे ये रेखा कैसी है, पहले क्या है, रेखा कैसी है, रेखा कैसी है, समपाती हैं। कैसी हैं, समपाती हैं। और दूसरी बात, हल कितने निकले हैं, कई जगह काट रही होगी ये रेखा, इसको काटेगी नहीं, अनेक जगह। तो हल कितने निकलेंगे, अनेक हल निकलेंगे। कितने हल निकलेंगे, अनेक हल, ठीक है। और हल निकल रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से अब मैं तीनों आपको ग्राफ शो कराना चाह रहा हूँ। तीनों ग्राफ देखिए आप, तीनों ग्राफ को देख के आपको क्लियरली एक बात समझ में आ जाएगी। ये तीनों ग्राफ है, देखिए तीनों ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, ये तीनों ग्राफ पे आप फोकस डालिए। तीनों ग्राफ को देखिए, ये पहला ग्राफ है, देखिए ये पहला ग्राफ है। पहले ग्राफ में क्या है, रेखा एक दूसरे को काट रही हैं। और जब रेखाएं काटती हैं, और कितनी जगह काट रही है, सिर्फ एक जगह काट रही हैं। रेखा एक दूसरे को काट रही हैं, कितनी जगह काट रही हैं, सिर्फ एक जगह। एक जगह काटती तो रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। और जब रेखा प्रतिच्छेद करती है तो हल कैसा होता है, अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। और जब अद्वितीय हल होता है और जब हल निकलता है तो समीकरण कैसा होता है, संगत होता है, ठीक है। दूसरे में क्या है, देखिए दूसरे में इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को कहीं पे काटा ही नहीं। दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को कहीं पे काटा नहीं। जब काटा नहीं तो सिंपल सी बात है, ये रेखा कैसी कहलाएंगी, समांतर रेखा कहलाएंगी। तो हम क्या बोलेंगे, रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं हैं। रेखा कैसी है, समांतर। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो रेखा का क्या निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि रेखाओं ने एक दूसरे को काटा ही नहीं। जब काटा नहीं तो कोई भी हल नहीं। और जब कोई हल नहीं निकलता तो उस समीकरण को हम क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं, ठीक है। तीसरे में क्या है, देखो तीसरे में, तीनों सवाल का मैं आपको सारांश दिखा रहा हूँ। तीसरे में क्या है, तीसरे में एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा चली गई। इसका मतलब क्या है, जो रेखाएं जो है वो कैसी हैं, समपाती। जब एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, समपाती बोलते हैं। और समपाती का मतलब क्या होता है, जब रेखा के ऊपर से रेखा जाएगी तो क्या है, ये इसको कई जगह काटेगी कि नहीं, कई बिंदु इसके मिलेंगे। यानी कि इसने अनेक जगह काटा। जब एक जगह काटता है तो एक हल, और जब अनेक जगह काटेंगे तो इसके कितने हल निकलेंगे, अनेक हल निकलेंगे। और जब हल निकलेगा तो समीकरण कैसा होगा, संगत होगा। तो ये था चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 का इंट्रो। आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अब हम करेंगे प्रश्नावली 3.1 को। तब तक के लिए बाय।